वल्लभ को रात में समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म से दूर है, इसलिए वो सुबह उठ करके कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह वो कुछ वर्ष पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे। लेकिन एक रात को उनको सपना आता है कि वो एक गलत पार्टी में है और सुबह उठ करके कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे वो शिवसेना के एक विधायक थे और उन्होंने अपने कई और विधायकों के साथ मिलकर के अपनी पार्टी से बगावत की और भाजपा के साथ मिलकर के शिवसेना को तोड़ करके अपनी एक पार्टी बना करके उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने और महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज हुए। ऐसे ही ज्योतिर्मय सिंधिया उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी से बगावत की और विधायकों के साथ मिलकर के पार्टी छोड़ी, जिससे जो है वहाँ की सरकार भी गिर गई एमपी की और वो जो है भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर वो पहले कांग्रेस में थे, फिर आप में आए और फिर अब भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही आपने देखा होगा कि इन विधायकों का, नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना आम बात है। ये जो दल बदल करते हैं नेता और बिना किसी विचारधारा के या बिना किसी आइडियोलॉजी के, बिना किसी लॉजिक के, यह दिखाते हुए कि वो पार्टी जिसमें थे वो ठीक नहीं है या अब वहाँ पे जो नेतृत्व नहीं है या फिर अब वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये जो दल बदल का दलदल है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम अपने आज के एपिसोड मेरा नज़रिया में। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। तो आप सब जानते हैं कि नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना आम बात है। इसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है कानून भी बनाए गए। 1985 में दल बदल कानून आया, जिसके अनुसार जो है कुछ जो ऐसे प्रावधान लगाए गए कि अगर ये नेता अपना दल तोड़ते हैं या फिर दल बदलते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पहले ये दल बदल कानून क्या था, कब आया था और इसके प्रावधान क्या थे। दल बदल कानून, इसका नाम एक्चुअल में दल बदल विरोधी कानून है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 1985 में संविधान के 52 यानी कि 52वें संशोधन के माध्यम से लाया गया था। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके तहत किसी निर्वाचित सदस्य को उसकी सदस्यता से रद्द किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो यह है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ता है तो सदन से उसकी सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। और अगर कोई राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत कोई सदस्य सदन में वोट करता है, यानी कि अगर व्हिप जारी करती है कोई पार्टी किसी बिल को पास होने में और उसका जो विधायक है या सांसद है उस व्हिप के अगेंस्ट में वोट करता है, तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर उसकी पार्टी उसको 15 दिन के अंदर माफ़ कर देती है तो नहीं होता है, अदरवाइज रद्द की जा सकती है। तीसरा यह है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है वो शपथ लेने के 6 महीने के अंदर किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और एक अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यानी कि निर्दलीय सदस्य है तो वो भी अगर कोई जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये तो कुछ प्रावधान थे, यानी कि कंडीशंस थी जिसकी वजह से किसी भी निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो लोकसभा को हो या फिर जो है विधानसभा को हो, जिसको कि उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते और वो देखते हैं कि वो ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि उसकी सदस्यता बरकरार रहती है। तो सबसे पहले तो यही है कि मान लो किसी एक पार्टी के कुछ सदस्य हैं और उसका जो है 1/3 मेंबर जो है वो एकजुट होकर के, यानी कि किसी पार्टी के 60 सदस्य थे, 1/3 मीन्स 20, तो यानी कि 20 सदस्य मिल करके उस पार्टी से अलग हो जाते हैं, अलग गुट बना लेते हैं, तो भी जो है उन सभी 20 मेंबर्स की सदस्यता जो है वो रद्द नहीं की जा सकती। ऐसे ही अगर जो है कोई एक गुट या दल पूरा का पूरा जो है किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें यह है कि उस पार्टी के, उस गुट के 2/3 मेंबर जो हैं वो इसके फेवर में होने चाहिए कि हाँ उस गुट में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही एक हो रहा है कि अगर मान लो कोई स्पीकर है, स्पीकर हम जानते हैं कि जो लोकसभा या फिर जो है विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वो जो है अध्यक्ष नहीं रह जाता तो वापस उस पार्टी में हो जाता है, उसकी सदस्यता भी बरकरार रहती है।
और अगर कोई जो पार्टी जो है अपने किसी मेंबर को निष्कासित कर देती है या फिर उसकी सदस्यता, अपनी पार्टी की सदस्यता रद्द कर देती है, तो भी जो है वो उसकी जो संसद से या विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से उनकी सदस्यता या तो बरकरार रहती है या रद्द की जा सकती है। अब इसका ये अधिकार किसको है, यानी कि कौन है जो ये डिसाइड करता है कि किसी विधानसभा के मेंबर की या लोकसभा के मेंबर की सदस्यता बरकरार रखनी है या फिर उसको जो है रद्द करना है। तो इसका अधिकार होता है उस सदन के अध्यक्ष का। तो उन्हीं का ही ये एक अधिकार रहता है कि उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है या रद्द नहीं कर सकता है। तो 1985 में जो रूल आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके तहत तो यही था कि जो अध्यक्ष का जो डिसीजन है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको बाद में अमेंड किया गया। 1993 में जो है एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं कि होतो होलोलुत बनाम चाचिंचू मामला। इस मामले में क्या हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो अध्यक्ष का जो निर्णय है वो भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस दल बदल को समझने के लिए पहले अपना जो है देश का वोटिंग पैटर्न देखते हैं। हमारा चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, हम लोग वोट करते हैं ना केवल उस व्यक्ति को देखते हुए, हम यह भी देखते हैं कि वो किस पार्टी से है, किस दल से है, और यहाँ तक तो ये भी देखते हैं कि उस दल का जो मुख्य नेता है वो कौन है। यानी कि उस फेस वैल्यू के ऊपर भी हम लोग जो है वोट करते हैं। अब मान लो कि एक सांसद या फिर एक जो है विधायक को है, हमने जनता ने चुना एक पार्टी के सिंबल के तहत या फिर एक पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत, और वो जब जो है जीत करके और जीतने के बाद जो है अपना तुरंत पाला बदल लेता है कुछ भी एक रीज़न दे करके। जो एक सांसद है या विधायक है उसको चुना जाता है जनता के द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि वो उस जनता का, उस क्षेत्र का वो जो है नुमाइंदगी करता है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी जनता का। उस जनता ने उसको चुना है अपने क्षेत्र के लिए और कुछ आइडियोलॉजी के तहत पर, उस पार्टी की आइडियोलॉजी और उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी और उस लीडर की आइडियोलॉजी जिस पार्टी के तहत उसने इलेक्शन लड़ा था। अब जब उसने दल ही बदल लिया तो यानी कि जिस आइडियोलॉजी के कारण उसको जो है निर्वाचित किया गया था वो आइडियोलॉजी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा है कि ये दल बदल कानून होने के बावजूद भी नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना या पूरा गुट जो है वो एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में चले जाना, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, कभी किस गुट में कभी किस गुट के साथ मिल करके बस सरकार बनाना, यानी कि इन नेताओं का मकसद केवल ये है कि हम किसी तरीके से सरकार बना लें। अब इन नेताओं की मेरी समझ के हिसाब से तो कोई आइडियोलॉजी या कोई लॉजिक है नहीं जिसकी वजह से एक पार्टी छोड़ते हैं, दल छोड़ते हैं या फिर अपना नया गुट बनाते हैं या फिर नए गुट से दूसरे गुट में शामिल होते हैं। इनका मेन मकसद है कि बस जो है हम किसी तरीके से सत्ता हासिल कर लें। आपने देखा होगा कुछ नेता जो है राम के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, और कुछ जो है ईडी के डर से, कुछ सीबीआई के डर से, कुछ जो है रेड के डर से या किन्हीं कारणों से जो है वो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। और ज़्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि जो है चुनाव के दौरान जो है अपने अपने सबके महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिनकी वो एक दल में पूरा नहीं होती। तो किसी को टिकट नहीं मिली तो उसने दल छोड़ दिया, किसी के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई तो उससे बचने के लिए उसने दल छोड़ दिया, किसी के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई तो उससे बचने के लिए जो उससे संरक्षण लेने के लिए उसने दल छोड़ दिया। तो ऐसे जो है आए दिन चलता रहता है, होता रहता है। या कोई ऐसे भी सुनने में आता है किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया, किसी को पद का प्रलोभन दिया गया, या किसी को किसी भी तरह का संरक्षण दिया गया सत्ता दल के द्वारा या फिर विपक्ष दल के द्वारा प्रलोभन दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना जो है वो आम बात हो गया है। और ऐसा लगता है कि जैसे राजनीति जो है वो एक दलदल के रूप में बाहर आ रही है, यानी कि पूरा का पूरा दल बदल एक दलदल में फंसता हुआ चला जा रहा है। और इसमें जो हमारा जो ये चर्चा करने का विषय यही है कि ये जो हमारा दल बदल का कानून है इसको और रिफाइन करने की ज़रूरत है। और उसमें मेरे नज़रिए से यह प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर है वो जिस दल से चुना गया है तो और वो दल छोड़ता है इलेक्शन के बाद तो जो है वो उसकी सदस्यता
रद्द कर देनी चाहिए और उस सीट पर जो है दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए। ऐसे ही अगर जनता ने किसी को इलेक्ट करके भेजा है और वो जनता अगर सोचती है कि जो उसका जो मेंबर जो है 5 साल के लिए, हालांकि उन्होंने चुन करके भेजा था, लेकिन ऐसा पता लगता है कि वो जो कि दूसरे दल में चला गया है, तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो है उसको कॉल बैक कर सके, यानी कि उसके जो इलेक्शन को रिजेक्ट करवा सके। तो ये एक प्रावधान होना चाहिए कानून में। आपका नज़रिया इस बारे में क्या कहता है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, धन्यवाद।